हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अभी इंट्रोडक्टरी हमने मेथड के बारे में, ट्रस्ट के एनालिसिस के मेथड के बारे में डिस्कस किया था, बता रहे थे। तो इसमें मेथड ऑफ जो सेक्शन है, सेक्शन के माध्यम से आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें या आप एक एग्जाम्पल हम लेके आए हैं। बीटी 2009 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें हमें जितने भी मेंबर हैं उनमें फोर्सेस को एनालिसिस करना है और उनके नेचर का पता करना है। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपके पास है। तो यहाँ पर देखें ए बी सी डी और ई, ये आपका एक आपका रेक्टेंगल स्क्वायर कह लीजिए और एक ट्रायंगल को मिलाकर के ट्रस्ट की रचना की गई है, जिसमें एक तरफ आपका यहाँ पर रोलर प्रोवाइड किया है, यहाँ पर हिंज प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस सेक्शन मेथड को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वहां सेक्शन लिया जाए जहां पर कि एक बल नोन हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 बल आपके अननोन हो सकते हैं, क्योंकि 2 डायरेक्शन है, सिग्मा बी बराबर 0 होगा, सिग्मा एच बराबर 0 होगा। तो 2 अननोन जो है एक नोन के रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, एक सेक्शन लिया है x1 x2। सपोज करिए x1 x2 हमने ये लिया है, यहाँ पर पहला जो हमारा सेक्शन है। तो यहाँ पर पहला सेक्शन हमने x1 x2 लिया है और इसी तरह से आप देखोगे जब ये यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इस सेक्शन का, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करोगे तो यहाँ फोर्सेस और ये दोनों डायरेक्शन में आपके फोर्सेस मिलेंगे। फिर एक सिंपल इक्वेशन के द्वारा सिग्मा बी इक्वल टू 0 सिग्मा एच बराबर 0 को आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जब ये नोन हो जाएगा और ये वाला नोन हो जाएगा तो आप ये नोन है और इस जॉइंट्स पे इस सेक्शन के माध्यम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जॉइंट आपको मिल जाएगा, ये जॉइंट आप मिल जाएगा, या इस जॉइंट ये सेक्शन दे रहे हैं तो इस जॉइंट पे आप चले जाएंगे। तो ये नोन है, ये नोन हो जाएगा और ये नोन हो जाएगा। जब ये नोन हो गया तो इस जॉइंट पर आप आकर के एक सेक्शन यहां से इस तरह से लेकर के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, जैसे यहाँ पर एक सेक्शन हमने x1 x3 लिया और इसी तरह से एक सेक्शन आप मान लीजिए x5 x6 ले सकते हैं, इस तरह से x6। तो यहाँ चयन करने की प्रक्रिया यही रहती है कि जहां पर 2 अननोन तो हो लेकिन एक नोन भी हो, जिसकी मदद से हम लोग 2 अननोन को फाइंड आउट कर लें। कहीं पर 3 अननोन हो तब आपको ये दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको ऐसा सेक्शन चूज करना है जहां पर 2 अननोन हो तो एक नोन हो जिसके रिस्पेक्ट में आप इसको फाइंड आउट कर सके। तो हम लेते हैं पॉइंट सी, सेक्शन x1 x2 पर लेते हैं। आपको समझ करिए पॉइंट आपका है सी पॉइंट है। तो आप यहां देखो सी पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो आपको एक पॉइंट आपको यहां मिलेगा, दिस इज योर 2 किलोन्यूटन, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फोर्स को अज्यूम कर लो और एक इस डायरेक्शन में आपको फोर्स को अज्यूम कर लो। तो ये डायरेक्शन हमने मान लिया, इस तरह से फोर्स को टेंसाइल कर लिया और ये वाले फोर्स को इस डायरेक्शन में हमने अज्यूम कर लिया। ये मान लीजिए आपका P1 है और ये आपका P2 है, ठीक है। P1 और P2 है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा सपोज करिए। तो थीटा बराबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसके 2 कंपोनेंट हो गए, इसके 2 कंपोनेंट आप इसको देखेंगे तो कंपोनेंट कैसे बनाएंगे आप, एक तो आपका ये वाला कंपोनेंट जा रहा है, एक आपका कंपोनेंट वर्टिकल होगा इस तरह से और एक इसका हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन इस तरह से होगा, ये इस तरह से। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस तरह से। ये क्योंकि आप डायरेक्शन नीचे की तरफ माने हैं तो नीचे बाहर की तरफ माने हैं तो बाहर की तरफ आपको ये इस तरह से दिखाई देगा और ये भी बाहर की तरफ होगा। तो इसके कंपोनेंट क्या हो गए आपके, इसके कंपोनेंट क्या हो गए, ये हो गया P1 साइन थीटा और ये दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया P1 कॉस थीटा। और इसके साथ क्या है, एक P2 है और यहां कितना फोर्स है, 2 किलोन्यूटन का। दिस इज पॉइंट सी। तो पॉइंट सी में जो यहां पर थीटा था, थीटा एंगल था, उसके 2 कंपोनेंट हमने किया, एक वर्टिकल जो कि P साइन थीटा है, दैट इज P1 साइन थीटा आपका
ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल है, और P1 cos थीटा ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब आप अगर साइन थीटा निकालना चाहें तो क्या है, ये 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो हाइपोटेन्यूज है BC बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर, तो क्या हो जाएगा 3 1 प्लस 1 दैट इज 3 रूट ओवर 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 3 रूट ओवर 2 लिखा है। अगर आप cos थीटा निकालना चाहो तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 3/3 रूट ओवर 2, दोनों बराबर है इसलिए 1/रूट ओवर 2 हो जाएगा। और इसी तरह sin थीटा जब निकालेंगे तो sin भी हो जाएगा 3/3 रूट ओवर 2, तो दिस इज आल्सो 1/रूट ओवर 2। तो sin थीटा बराबर cos थीटा है और 1/रूट ओवर 2 हो गया। तो यहां पर अब आप देखो कंपोनेंट में सिग्मा बी इक्वल टू 0 करोगे तो आप देखो क्या है सिग्मा बी में, सिग्मा बी में P1 sin थीटा है एक तरफ, तो ये हो गया P1 sin थीटा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और डाउनवर्ड में कितना है 2 है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो P1 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 2/sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू की है 2 1/रूट ओवर 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट ओवर 2। तो यहां क्लियर हो गया P1 बराबर कितना हो गया, दैट इज P1 इज इक्वल टू आपका हो गया 2 रूट ओवर 2। अब आप P2 के लिए क्या करेंगे, सिग्मा H इक्वल टू 0, सिग्मा H इक्वल टू 0। तो H बराबर में क्या है, H में जो दो कंपोनेंट आपके हैं दैट इज एक तो आपका P2 डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है माइनस P1 cos थीटा, और कोई फोर्स नहीं इसलिए 0 हो जाएगा, इसलिए P2 बराबर क्या हो जाएगा P1 cos थीटा। P1 बराबर कितना है 2 रूट ओवर 2 है, और cos थीटा कितना है 1/रूट ओवर, तो ये कितना हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। तो दिस इज योर P1, दिस इज योर P2, 2 किलो न्यूटन, राइट, ये आपको मालूम हो गया। अब यहां अच्छे से समझ लीजिए कि ये पॉइंट सी पर हम इसलिए आए क्योंकि 2 अननोन है और 1 नोन है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम अगर आपको लग रहा है स्पीड में, तो यहां पर आप इसको ये 1 मिनट के लिए देख सकते हो। अब यहां पर क्या हुआ, P1 की डायरेक्शन हमने इसको माना है ऊपर की तरफ, तो यहां जो है ये डायरेक्शन इस तरह जा रही है 2 रूट ओवर 2, तो यहां पर दिस इज गोइंग अप, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज गोइंग अप डायरेक्शन, सो दिस विल बी आल्सो लाइक दिस, मतलब टेंसाइल है 2 रूट ओवर 2 है। और यहां पर क्या हुआ था, यहां पर ये डायरेक्शन में आपका P2 था और P2 की वैल्यू थी 2, P2 इज 2 किलो न्यूटन, तो ये 2 अंदर, तो ये 2 किलो न्यूटन यहां पर भी आपका आएगा। अब आप ज्वाइंट्स डी ले लें, सेक्शन से डी ले लें, तो डी ज्वाइंट डी ले लें, ज्वाइंट डी या सेक्शन आप जो ले रहे हैं उसमें आपका डी आ रहा है, तो यहां कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे, एक तो आपका ये फोर्स आ रहा है और ये P2 आ रहा है। P2 की डायरेक्शन किस तरह, ये है, ये 2 किलो न्यूटन है, और यहां नीचे कितना है, इट इज ऑल्सो 2 किलो न्यूटन। तो यहां पर आप इसको मान लो P3 और इसको हम लोग मान लेते इस डायरेक्शन में P4, ठीक है, P344। यहां पर कोई ऐसा कोई चीज है नहीं, इसलिए यहां सिग्मा B बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज P3 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो P3 बराबर 2 किलो न्यूटन आपका आ जाएगा, और P4 बराबर कितना हो जाएगा, P4 माइनस 2 इक्वल टू 0, सिग्मा H इक्वल टू 0, तो P4 बराबर आपका 2 किलो न्यूटन आ गया। तो यहां पर आ गया P3 बराबर 2 किलो न्यूटन एंड P4 इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। और इनकी डायरेक्शंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, जैसे P1 क्या है आपका, चूंकि बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए नेगेटिव हो गया, और आपका P2 किधर जा रहा है, P2 इज इन दिस डायरेक्शन, P2 जो है आपके अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए ये दिस इज योर पॉजिटिव।
कंप्रेशन कंसोल्यूशन। और P3 को देखिए आप, P3 किधर आ रहा है, P3 जो है अपवर्ड जा रहा है इसलिए निगेटिव। P4 किधर जा रहा है, दैट इज अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए दिस इज योर पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव मींस कंप्रेशन और निगेटिव माने टेंशन। तो वहां पर आपको ये फोर्सेस पता लग गया, ये फोर्स पता लग गया, ठीक है। अब आप ज्वाइंट बी पे आ जाइए। तो ज्वाइंट बी पे जब आएंगे आप तो आपको क्या होगा, यू सी इस सेक्शन ऐसे लेंगे तो ज्वाइंट आपका आ जाएगा बी। बी में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे देखो, तो बी पॉइंट पे आपका एक तो फोर्स ये आ रहा है और एक डाउन एक इंक्लाइंड, इस तरह के फोर्सेस आ रहे हैं आपके। तो ये यहां पर आपका P3 इज अपवर्ड, तो ये ऐसे करके जा रहा है। तो यहां पर जो फोर्स दिखाई पड़ेगा वो इस तरह से दिखाई पड़ेगा, डाउनवर्ड मतलब निगेटिव। तो यहां पर आपका ये डाउनवर्ड होगा, दिस इज योर P3, दिस इज योर P3 दैट इज 2 किलो न्यूटन, ये हो गया। और आपका ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी वैल्यू है 2√2। और यहां पर आपकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन इसलिए इस डायरेक्शन में होगी, और इसको मान लीजिए आप P5 कहते हैं, P5। तो यहां पर जो फोर्सेस हैं आपके, जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, एक तो ये कंपोनेंट आपका देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दैट इज B इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, दैट इज ये आपका दिस कंपोनेंट मींस 2√2, ठीक है। और ये थीटा है, यहां पर थीटा था तो ये थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर साइन थीटा 2√1/√2, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट दिस, और -2 इक्वल टू 0। तो ये 2 और 2 0 हो गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट से में नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, 2√2 इंटू 1/√2, दिस इज डायरेक्शन अपोजिट, माइनस P5 इक्वल टू 0, और कोई कंट्रीब्यूशन इसलिए P5 इक्वल टू 2 किलो न्यूटन आ जाएगा। P5 की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, दिस इज गिविंग यू, this is giving you, this is going up this direction, this is going in this direction, this is going like this। so यहां पर डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, ये हो गया आपका 2 किलो न्यूटन, और ये भी हो गया आपका 2 किलो न्यूटन, नोन हो गए। अब आपका ये पॉइंट जो आता है AE, तो इसमें E पॉइंट आप ले सकते हो, E पॉइंट या A पॉइंट ले सकते हो। तो A पॉइंट अगर लोगे तो क्या होगा, यहां पर आपका हिंज है, ये हिंज है इस तरह से, और ये आपका ये फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। इसका डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है, इस तरह से। तो यहां क्या होगा, अंदर की तरफ, दिस इज डाउन, इस तरह हो जाएगा। और ये डायरेक्शन क्या है आपका, ये डायरेक्शन है, यहां पर जो फोर्स आ रहा है वो दिस इज नॉट गेटिंग एनी फोर्स बिकॉज देयर इज नो फोर्स, 0 फोर्स है यहां पर। यहां देखो आप, यहां 2 किलो न्यूटन का 2 किलो न्यूटन का है, लेकिन इस पार्ट में कोई फोर्स, AE वाले पार्ट में कोई फोर्स नहीं है। तो दिस इज 2 किलो न्यूटन, सो दिस इज 2 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन डायरेक्शन कितने है, ये बाहर की तरफ है, तो ये आपका 2 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस तरह 2 किलो न्यूटन है तो इसका अंदर की तरफ इस तरह से फोर्स 2 किलो न्यूटन का लगेगा। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम जो होगी ये सॉल्व हो जाएगी। तो यहां पर आप इसको देखने की जरूरत है कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे और डायरेक्शंस कैसे हैं। जो आपके फोर्सेस, जैसे P5 हमारा आया है तो 2 किलो न्यूटन का, वो बाहर की तरफ है 2 किलो न्यूटन, दिस इज नेगेटिव, बाहर के डायरेक्शन में। तो यहाँ ये फोर्सेस को आप इस तरह से कर सकते हैं, और उनको लिखने के लिए जो तरीका होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे आप मेंबर बना दीजिए और उनके साइन बना दीजिए। यानी ये मेंबर आप लिख लीजिए यहाँ पर टेबुलेशन फॉर्म में, और इनका साइन और इनकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेंबर आपका यहां से CD हो गया, CD मेंबर हो गया,
एक आपका सीबी मेंबर हो गया, ठीक है, एक आपका बीए मेंबर हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये डी मेंबर हो गया, ठीक है, और आपका डीबी मेंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, और ये आपका ई मेंबर हो गया, इस तरह से ये मेंबर आपके हो गए। मान लीजिए आपका सीडी मेंबर है जो कि कंप्रेशन में है, सीडी मेंबर आपका कंप्रेशन में है, तो साइन क्या कर देंगे, कंप्रेशन में पॉजिटिव कर देंगे साइन। और सीबी सपोज करो आपका सीबी जो है वो निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। बीए, आप बीए देखो तो ये भी निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो गया। बीए के बाद अगर आप यहां देखेंगे डीई, डीई क्या है, कंप्रेसिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए डीबी, डीबी जो है निगेटिव हो जाएगा क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है। एई, एई जो है इसमें कुछ नहीं है, नो साइन है, इसलिए साइन नहीं किया है। और यहाँ वैल्यू क्या है, सीडी की वैल्यू जो होगी आप रख दीजिए। सीडी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन। इस तरह सीबी की वैल्यू कितनी है, 2√2 किलो न्यूटन। इसी तरह से अन्य जो वैल्यू है उनके भी 2 किलो न्यूटन है, 2 किलो न्यूटन है, 2 किलो न्यूटन है, यहाँ पर 0 है। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको इन साइन के द्वारा आप डिनोट कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव मींस कंप्रेशन आपका है और निगेटिव मींस टेंशन। तो इसके हिसाब से आप चीजों को मैनेज कर लेंगे। तो यहां पर इसमें जो क्वेश्चन था उसको हमने इस तरह से आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं बिना घबराए हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू।